उसके बाद ये होता है कि वो ज़मान पार्क चले जाते हैं। हुँ, ज़मान पार्क में फिर आपको मधु किया गया होगा, ज़ाहिर-सी बात है। नहीं किया, क्यों? ये नहीं कैसे हो सकता है? नहीं किया। ये कैसे हो सकता है वो कह रहे भाई? हैं जी कि हमने जिन नहीं, नहीं, जो वहाँ तो कितने से लोग वो कह बैठे रहे हुए थे थे। जो सहाफ़ी हैं हमने उनको बुलाया, हम सहाफ़ी नहीं हैं उनकी नज़र में। ये जिन्होंने सवाल किए वो हाँ, वो सहाफ़ी अब नहीं वो है जी, साफ़ी वो नहीं है। सहाफ़ी नहीं है जी। कई अच्छा, मैंने देखे कई डिजिटल से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे चेहरे थे जिनको शायद आप भी ना जानते हो, मैं भी ना जानता हूँ, वो भी वहाँ पे थे। नहीं ये ज़मान पार्क में किसने कोऑर्डिनेट किया? किसने सर मेरा बुलाया? ख़्याल है उनको पता है कि किस-किस को बुलाना है। अच्छा, देखिए वहाँ पे जो लोग सहाफ़ी थे, हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, वो सवालात की शक्ल में मशवरे दे रहे थे। अच्छा। सवालात उनसे क्या हो रहे थे कि आप ये तहरीक शुरू कर रहे हैं, फलाने बंदे को क्यों नहीं साथ मिला रहे? ये सवाल थे ज़मान ये सुअ है, अच्छा ये सुहेल अफ़रीदी सवाल चाहते थे। ये चाह रहे थे। फ्रेंडली सवाल आप के मौलाना फजलुर रहमान को अभी तक साथ नहीं मिला सके, हाँ, तो आपकी सियासी नाकामी है। आपको नहीं लगता कि आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी ना लग जाए आपको? सुहेल अफ़रीदी बिल्कुल, साहब, बिल्कुल ऐसे ही और आपको उन्होंने माफ़ी माँगी। किन्होंने? सहाफ़ियों ने वहाँ पे हाथ जोड़-जोड़ के माफ़ी माँगी कि जनाब हमें माफ़ कर दें। जो कल आपके साथ तबीयत नाज़ुक पे जो नागवार सवालात गुज़रे हैं, उनकी हमें माफ़ी दे दें। ये ज़मान पार्क में ये हुआ? ज़मान पार्क में माफ़ी माँगते रहे। यानी कि आप लोगों के बिहाफ़ पे वहाँ पे नहीं, नहीं वो हमारे खुद बिहाफ़ पे साख्ता नहीं। नहीं, खुद हाँ, साख्ता बिहाफ़ पे उन्हें दुःख हुआ कि एक सीएम से सवालात क्यों किए गए। सॉरी कर लिया सीएम से उन्होंने। उन्होंने माफ़ी और माँगी। खुद सवाल उन्होंने कोई ऐसा सवाल ज़मान पार्क से आया हो जो हम कहें यार बड़ा सवाल कीता यार। कोई ऐसा सवाल सुना हो आपने कि मशवरे ही सुने ना आपने? एक जर्नलिस्ट का सवाल था, मैं उनका नाम नहीं जानता, जिन्होंने लिटरेसी रेट का ज़िक्र किया था, शायद मुज़म्मिल नाम था उनका। वो शायद गलती से उन्होंने बुला लिया या उसने सवाल कर दिया अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़मान पार्क में टेररिज़्म पे कोई सवाल नहीं हुआ, केपीके में मैंने नहीं सुना। 190 मिलियन पाउंड पे भी कोई उम, सवाल नहीं हुआ? वो तो केस ही नहीं है ना सर उनकी नज़र में, तोशाखाना 2 पे भी कोई सवाल कोई नहीं हुआ? सवाल नहीं हुआ। साइफ़र पे? लेकिन मज़ेदार आपको बात बताऊँ नहीं, ये सवाल ज़मान पार्क पे किसी ने कि नहीं जो किए। मेरा सवाल था वो दोबारा रिपीट हुआ। अच्छा वो दोबारा हुआ वहाँ वो पे। मंसूर अली खान साहब ने दोबारा पूछा, अच्छा उन्होंने पूछा, लाहौर कैसा लगा? उस लाहौर के तरक्याती काम कैसा लगा? अब उन्हें प्लांटेड नहीं लगा? अब उन्हें प्लांटेड नहीं लगा और उन्होंने ये बात की है अपनी एक वीडियो में मुझे किसी दोस्त ने भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली में जो लोग थे वो फसली बटेरे थे। अच्छा। ये मंसूर अली खान साहब ने कहा है। यार मंसूर भाई को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब मुझे अगर आप अर्ज़ करें तो मैं 2-3 बातें कर दूँ? जी करें प्लीज़। मंसूर अली खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने हमें फसली बटेरे कह दिया है। लेकिन मैंने वही अर्ज़ की है कि मैं एक ग्रास रूट से उठकर काम करने वाला जर्नलिस्ट हूँ, जो तकरीबन 18 साल बाद जो है वो रिपोर्टर और एंकर बना। दूसरी बात ये कि मैं अपने सेकंड जनरेशन जर्नलिस्ट हूँ मैं। मेरे वालिद भी यही काम करते थे और शायद थर्ड जनरेशन करे या ना करे या तुसी फसली बटेरे कह के सानू मायूस कर दियो। मेरा जो सवाल या हमारा वहाँ पे होना अगर उन्हें प्लांटेड लगता है, तो जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे, तो जिस तरह आप बैठे हैं, वहाँ पे मंसूर अली खान था, इधर मैं था, यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे। मुझे नहीं याद कि मंसूर अली खान साहब उस वक़्त उनसे क्या सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैंने पूछा था मियाँ नवाज़ शरीफ से कि आपके प्लेटलेट सब ठीक हैं? हुँ, इस सवाल का मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी कि वो इंसाफ़ियों को नहीं जानते। ये भी उनका एक है। वे शायद उन्होंने मोहसिन बिलाल के बारे में कहा था, यकीनन उसको नहीं जानते तो हमें भी नहीं जानते। लेकिन वकास गौरी का सवाल नाम के साथ उनके शो में ही डिस्कस हो चुका है। हुँ। जब मैंने बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल किया था मरियम नवाज़ साहिबा से, तब मंसूर अली खान के अपने शो में उमर दराज गोंदल साहब ने कहा कि न्यू के वकास गौरी ने आज ये सवाल किया। उस वक़्त मंसूर अली खान ने मेरे सवाल पे 1 मिनट का तबसरा फरमाया और जनाब उसके भी व्यूज़ लिए, उसके भी डॉलर लिए। आज हम जो हैं वो उन्हें फसली बटेरे लग रहे हैं, तो मंसूर अली खान साहब 1-2 लोगों पे रिलाय ना किया करें, थोड़ी तहकीक कर लें। ये रिपोर्टर थे, अगर कोई 2 नंबर सहाफ़ी था, कोई मेंबर नहीं था, तो उसको नाम लेके सामने लेके आएँ। मेरा ख़्याल है कि शायद मंसूर साहब जो हैं, उन्होंने इस ज़मान पार्क वाली मुलाकात से पहले वो आप लोगों से किसी से बात कर लेते तो उन्हें हक़ाइक़ का शायद पता उन्होंने चल जाता। अपनी मर्ज़ी के बंदे से बात की है ना। हुँ। उन्हें ब्रीफ़ ये किया गया है। हाँ, और उन्होंने कहा जी प्लांटेड सवाल हैं, मेरे ख़्याल में नहीं, नहीं, और हम तो फिर वही देखें सवाल वकास गौरी का सवाल ही सर रिपीट कर मैं दिया। एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जो है ना, वो हमें पता है कहाँ से स्क्रिप्ट आता है, कहाँ से कंटेंट आता है, दिन के किस पहर किस-किस को कॉल आती है कि आज इस पे शो करना है और वो नैरेटिव कैसे बनता है, वो हमें सारा पता है। और किस तरह स्टोरियाँ रोकी जाती हैं, किस तरह इशारे किए जाते हैं कि अगले प्रोग्राम में ये बताएँगे, फिर दोबारा नहीं बताया कभी नहीं जाता। हम तो मानते ही रिपोर्टर और साफ़ी उसे हैं,
जो सड़क पे धूप और छाँव में खड़े होके हुँ। काम करता है, सवाल करता है। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि वो हमारे प्रेस क्लब्स का मेंबर होना ज़रूरी है। वो हमारी जो ट्रेड यूनियन है उसका मेंबर होना ज़रूरी है। इनको तो हम भी नहीं मानते। सर, हम ये जो माने या ना 7 माने, से 12 बजे जो आप जो उन लोगों को जो 10-10, 20-20 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उन्हें एक झटके में फसली बटेरे कह दें, तो फिर हम कुछ बोलेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा जी, तो अब आप आपको जो है ना उनको आपसे गिले और आपको अपनों से गिले शुरू हो गए, वकास गोरी साहब।